सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती क्या है। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या हमेशा जिनका दोनों संख्या सहभाज्य होगी। पहली कंडीशन होगी क्या, सहभाज्य, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि इनका गुणनखंड एक के अलावा और नहीं होगा। दो कंडीशन होगी, ठीक है। एक के अलावा नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि नीचे वाली जो संख्या है जो हर में आती है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आई। तीन कंडीशन होती है प्रमेय संख्या की। और अप्रमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय, ये पूर्णांक नहीं होते कभी भी। जैसे ये आ गई √2, √2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो ये तुम्हारी क्या है, अप्रमेय संख्या। और प्रमेय संख्या कभी ये मत सोचना कि ये नहीं है प्रमेय संख्या, ये भी तुम्हारी प्रमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1। और ये तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है, और एक एक इनका गुणनखंड है। समझ में आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा हमें कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो यह लिखेंगे माना कि √2 एक प्रमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले क्या कहेंगे, माना कि √2 एक क्या है, प्रमेय संख्या। अगर प्रमेय संख्या है √2 बराबर a/b, अगर प्रमेय संख्या है तो बटे के फॉर्म में आएगी, और बटे के फॉर्म में आएगी तो दोनों ये पूर्णांक है, जहां क्या है a व b पूर्णांक है, ठीक है। और सहभाज्य, जो सहअभाज्य है। और ये भी लिख सकते हैं इनका गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, ठीक है। और क्या है, b बराबर 0 के बराबर, क्यों b का मान 0 के बराबर यहाँ नहीं है। इतनी समझ में आई बात। दोनों ओर यहाँ हम क्या कहेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे √2 पे वर्ग और a/b पे वर्ग, ठीक है। देखो ये तो तुम्हारा वर्ग से रूट घट जाएगा, यहाँ बचेगी 2, और ये a वर्ग और नीचे b वर्ग। कैची गुणा कर लेते हैं, यहाँ b वर्ग का 2 से करेंगे तो 2b वर्ग आएगी, और a वर्ग का 1 से करेंगे तो a वर्ग। इसे हम समीकरण मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। आगे भी इसे थोड़ा और लिख लेते हैं, क्योंकि इतने आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या कर, याद इधर देखो, सॉरी। यदि a वर्ग, जहां लिखते हैं थोड़ी, जहां a वर्ग 2 से विभाज्य, विभाज्य मतलब भाग जाता है, 2 से किया जाता है, a वर्ग में भाग जाता है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा या होगी। देखो अगर 2 का भाग a वर्ग वाली संख्या में जाता है, a वर्ग की एक ही जगह कुछ भी मान लो भले ही, अगर वर्ग में जाता है 2 का भाग, ठीक है, तो फिर a में भी कितना का भाग जाएगा, 2 का। समझ में आई बात। अतः हम लिख सकते हैं
ए वर्ग बराबर 3c, ये लिखेंगे हम। ठीक है, ए वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी ए बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ 3c, क्योंकि देखो 3c नहीं 2c, सॉरी 2 लिखेंगे क्योंकि 2 ही गुणनखंड है। 2 का भाग ए से जाता है तो 2 का भाग ए से जाता है, इसलिए जहां c एक पूर्णांक है, ध्यान से देखो, अगर 2 का भाग ए वर्ग में जाता है, 2 का भाग ए वर्ग में जाता है तो 2 का भाग ए में भी जाएगा। अगर ए में जाएगा तो यहाँ मान लीजिए सी कोई भी अंक हो सकता है, इसे हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 का भाग पक्का ए में जाएगा, ये कंडीशन लिखी है। अब यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा कौन सा है, इधर लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तुम्हारा 2b² बराबर a², और एक ही जगह हमें क्या लिखना है बताओ, 2c, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ऊपर ये 2b वर्ग, 2 को 2 बार खोलेंगे तो, और c वर्ग, ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, नीचे, और 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा 2c²। देखो कंडीशन दोबारा से वही बनी है, इधर देखो 2b वर्ग बराबर a वर्ग, और यहाँ 2c वर्ग बराबर a, तो 2 का इधर लिख लो, नीचे लाओ इसे। अब यही द्वारा से भाषा लिखनी पड़ेगी, जहां यदि b वर्ग 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगी। देखो अगर a वर्ग 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगी, अगर b वर्ग 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगी। अब a वर्ग भी 2 से विभाज्य है और b वर्ग भी 2 से विभाज्य है, ये कंडीशन देखो ऊपर से देखो, और a बटे b क्या है तुम्हारी परमेय संख्या, और परमेय संख्या मैंने बताया है तुम्हें कि परमेय संख्या का गुणनखंड एक ही होता है, एक ही होता है, लेकिन यहाँ देखो 2 आ गया है, 2 से विभाज्य b और 2 से विभाज्य को a, अगर a से 2 से दोनों विभाज्य हो रही हैं तो ये तो विरोध हो गया ना, विरोध मतलब गलत साबित हो गया। यहाँ लिखेंगे यह गलत साबित होता है कि a व b के एक के अलावा 2 गुणनखंड है। समझ में आई, एक के अलावा क्या है 2 में गुणनखंड आ गया, इसलिए √2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो √2 एक परमेय संख्या है। आई बात समझ में। देखो भाषा का ही थोड़ा है, उसमें कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा तगड़ा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात सिद्ध करके बताइए कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वो संख्या है वो तुम्हें क्या माननी है, अपरमेय संख्या है वो परमेय संख्या माननी है। उसके बाद दोनों ओर वर्ग करना है, और जो भाषा है वो तुम्हें तो लिखनी पड़ेगी, उसी के नंबर है और उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है।